नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ सुशील द्विवेदी। बच्चों, आज ये क्लास 9 के लिए पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम्स। ठीक है, नंबर सिस्टम्स से नाम से ही क्लियर हो गया होगा आपको कि नंबर सिस्टम में है तो मतलब कि नंबर्स के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान टॉपिक है, वेरी इजी टॉपिक। आपको सिर्फ क्या करना है, दो बातें। पहली बात तो ये है, वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है और शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ठीक है, अब अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहें और वीडियो को लाइक कर लें। चलिए बच्चों, शुरू करेंगे, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर का हमारा नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है नंबर सिस्टम। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने नंबर लाइन शो करके दिखाया है। अब नंबर लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, पर जो नहीं जानते होंगे एक बार मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। बच्चों, जैसे क्या होता है, कोई भी नंबर है, यहाँ पे मान लो ये इनिशियल पोजीशन 0 है, फिर इधर क्या 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह, और इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ओवरऑल कहने का मतलब है 0 से जो राइट पोजीशन होती है बच्चों, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स रखे जाते हैं और 0 से लेफ़्ट में नेगेटिव इंटीजर रखे जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से एक एक बात सुनिएगा, आपको हर एक बात समझ में आएगी, निश्चित रूप से मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे चैनल पे हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताई जाती है। तो बच्चों, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना। ये 0 से राइट साइड जो होंगे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिए जाते हैं और लेफ़्ट साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स लिए जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर इतनी बात? ओके, तो इसके बाद अब यहाँ पे बच्चों बात कर रहा है रेशनल नंबर की। ठीक है, ठीक है, कुछ बातें मैं एक्सेस में कर देता हूँ, या ये कहिए कि एनसीईआरटी में छोड़ के बाकी राइटर्स में लाइक आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल उनमें मेंशन करता है, इसमें छोड़ दिया। देखिए, नंबर सिस्टम जब आता है ना, तो सबसे पहले आपके सामने घूमना चाहिए क्या क्या। मैं कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात कर दूँ। सबसे पहले होता है क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर जिसे हिंदी में हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मीन्स वो सभी संख्याएं, वो सभी नंबर जिन्हें आप काउंट कर सकते हो। कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, आगे जितने भी आएँ। या फिर इसी को अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स बच्चों नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, बशर्ते ये बहुत छोटी क्लास की बात है, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ कि अगर आप भूल गए हैं तो पहले इसको ज़रूर जान लें। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका हमें पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स हो गया, फिर उसके बाद में बात की जाती है इवन नंबर्स की। सभी लोग जानते हैं, तो बहुत बेसिक है, जो 2 से डिविजिबल होते हैं और जिनके लास्ट में क्या होता है 2 4 6 8 0, वो इवन नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स भी बहुत कॉमन है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं, है ना, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। फिर बात आती है इंटीजर्स के। इंटीजर्स क्या? तो बच्चों इसको ध्यान देखना, कहा जाता है इसमें ऑल काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स मतलब क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर। ठीक है, याद रखिएगा, ऑल काउंटिंग नंबर्स 0, और क्या होगा इसमें? 0 होगा, एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग्स, एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग्स आर टुगेदर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स 0 एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग्स आर टुगेदर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है, इसमें क्या होंगे 0 1 2 3 4 आगे जितने भी, और इधर -1
-2 -3 आगे जितने भी नेगेटिव आएंगे ये सारे ही इंटीजर में ही होते हैं, और जो प्लस वाले हैं इन्हें पॉजिटिव इंटीजर, जो माइनस वाले हैं इन्हें नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। और ज़ीरो इनसे अलग होता है, ना इनमें प्लस साइन जीरो में लगता है ना ही माइनस साइन लगता है। होल नंबर भी आप जानते ही होंगे, सारे नेचुरल नंबर ज़ीरो से अगर शुरू कर दें, ज़ीरो से लेकर जितने नेचुरल नंबर आते हैं वो सब होल नंबर में ही आते हैं। मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या होते हैं, होल नंबर्स आते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि पहली क्लास है इसलिए बहुत ही बेसिक लेवल पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज पर भी हम आ रहे हैं, बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसके बाद में यहाँ पे जो बात हुई है रेशनल नंबर की, इसके बारे में ज़रा सा मैं यहाँ पे ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि इसी पे एक्सरसाइज भी है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो कहा जाता है कि इट इज़ ऑफ द फॉर्म p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर क्या है, ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जो डिनोमिनेटर है 0 नहीं होना चाहिए, तो उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी चलो समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, और द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला पार्ट, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो बच्चों कहता क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये गलत है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, अभी मैंने बताया था कि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं जबकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, क्योंकि किसी भी इंटीजर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए ये ट्रू है। थर्ड क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या है, थर्ड पार्ट में जो कह रहा है ये फॉल्स है, क्योंकि सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा बात आती है क्या, टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, मीन्स किसी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना। कैसे फाइंड करते हैं इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सीखेंगे कि दो नंबर अगर दिए हैं तो उनके बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। मान लीजिए ए और बी ऐसे दो कोई रेशनल नंबर हैं या कोई दो इंटीजर्स हैं, इनके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। हम 2-3 तरह से बात करेंगे, बहुत आसान है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला तो इसका क्या तरीका होता है, किसी भी दो नंबर के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है तो आप क्या कर लोगे, हाफ a प्लस बी कर दोगे। ठीक है, एक रेशनल नंबर आपको फाइंड हो जाएगा। सिंपली मान लो यहाँ पे हमारा c आ गया। आप सोचोगे c कैसे आ गया, बेटा a और b के जगह कोई यहाँ पे नंबर रहेगा ना, तो आप उसे जोड़ तो लोगे, तो जो भी आएगा आप उसे दिखा देना। वो तो मैंने ऐसे c लिख दिया, a b की यहाँ पे तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो है नहीं। अब अगर और भी रेशनल नंबर चाहिए, ये तो एक आया है ना, दूसरा और रेशनल नंबर चाहिए, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, हाफ a प्लस c कर दो, फिर एक रेशनल नंबर यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। और भी अगर चाहिए बिल्कुल इसी तरह क्या करो, वो जो c आया था अब इस बार b के साथ एक बार ले लो। ठीक है, फिर एक रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। और ज़्यादा चाहिए तो क्या करोगे, इस d को a और b के साथ बारी बारी से लोगे, फिर 2 मिल जाएंगे। ठीक है, फिर इस e को ले लोगे, मीन्स जितने भी चाहिए इस तरह से आप निकाल सकते हो। पर अगर आपको 1-2 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए तो ये तरीका बेहतर है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये कह देता है कि 10 रेशनल नंबर फाइंड करो, तो इस मेथड से निकालना थोड़ा सा आपका टाइम टेकर हो जाएगा। गलत तो नहीं होगा पर ज़्यादा समय लग जाएगा, आप बोर हो जाओगे कि कब तक ऐसे निकालें। तो मैं आपको थोड़ा सा और सिंपल तरीका बताता हूँ। बच्चों रेशनल नंबर फाइंड करना बहुत आसान है। जैसे मान लो ये है 1/2 एंड 1/3। सबसे पहले आप क्या कर लें, इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लें। कैसे करेंगे, एलसीएम ले लो, 6 होगा एलसीएम ना, 2 3 जा 6 तो ये 3 हो जाएगा, एंड 3 2 जा 6 ये 2 हो जाएगा। मीन्स हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3/6 लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं, 2/6। अब
अगर हमें 10 रेशनल नंबर चाहिए इसके बीच में, तो कैसे फाइंड करें? एक काम करते हैं, 5 रेशनल नंबर मान लो चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 10 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसी भी फ्रैक्शन में बच्चों सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा हम कर सकते थे। क्या हो जाएगा 30/60 और ये क्या हो जाएगा 20/60। अब बड़ी आसानी से इसके बीच में आप 5 रेशनल नंबर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 21/60, फिर 22/60, फिर 23/60, फिर 24/60 एंड नेक्स्ट वन इज़ 25/60। ठीक है, बात नहीं समझ में आई? देखो फिर से बता रहा हूँ मैंने आपको सिंपली बताया कि अगर दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है तो एक तरीका ये होता है हाफ a प्लस बी मीन्स जो भी दो नंबर ये दिए हुए हैं उसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, एक नया नंबर मिल जाएगा। और भी चाहिए तो उस नए नंबर को भी इनके साथ में बारी बारी से इसी तरह हाफ करके जितने भी चाहें निकाल सकते हैं। फिर मैंने आपको कहा कि इसी क्वेश्चन में ज़्यादा रेशनल नंबर पूछा है तो वो तरीका थोड़ा सा अटपटा लगेगा, ज़्यादा टाइम लेगा, तो मैं आपको और तरीका बता रहा हूँ। जैसे 1/2 एंड 1/3 है, हमें यहाँ पे 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमने एलसीएम ले लिया, इसके डिनोमिनेटर सेम कर लिया। अब अगर उनके बीच में प्रॉपर गैप हमें दिख रहा है तो फिर ज़रूरत भी नहीं है ये मल्टीप्लाई करने वाली, ठीक है। पर अगर गैप नहीं दिख रहा है तो हम अपनी मर्जी से 10 से 100 से 20 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी फ्रैक्शन में बच्चों सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बड़ी आसानी से इस तरीके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो इन दोनों तरीकों को आप ध्यान रखिएगा। तरीके और भी हैं रेशनल नंबर फाइंड करने के, पर मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके बता रहा हूँ और बहुत आसान तरीके हैं। ठीक है, तो आप इसी से मैं आपको करके दोनों मेथड से दिखाऊंगा, बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, फिर देखते। ये एक्सरसाइज है बच्चों 1.1। ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इजी कह रहा है, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q फेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। पहला सवाल है बच्चों कि क्या 0 रेशनल नंबर है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो बच्चों 0 को क्या मैं 0/1 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो फिर 0/2 भी लिख सकता हूँ, 0/3 भी लिख सकता हूँ। क्यों? 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड किया जाए तो हमेशा 0 ही आता है, इसलिए बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ता 0 को हम 0/1 लिखें या 0/2 लिखें या 0/3 लिखें, और ये अब p/q के फॉर्म का हो गया। इसका मतलब यस 0 इज़ अ रेशनल नंबर। अब क्या लिखोगे? यस 0 इज़ अ रेशनल नंबर। Because 0 can be written as 0/1, 0/2, 0/3 and so on। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर ख़त्म हो गया है ना, बिल्कुल आसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, तो देखिए ये भी बहुत आसान है। चलिए, तो क्वेश्चन था हमारा फाइंड 6 रेशनल नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 2 था ना, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब बच्चों 6 रेशनल नंबर मुझे इसके बीच में फाइंड करना है, जो कि हम दोनों मेथड से ही निकाल सकते हैं। पर मैंने अभी क्या कहा था, आप आसानी से तो इजी मेथड दूसरा वाला जो काफ़ी आसान पड़ जाएगा। ठीक है, 6 रेशनल नंबर चाहिए तो ज़्यादा जब भी चाहिए बच्चों तो आप लोग दूसरा वाला मेथड ही अप्लाई करना। कभी कभी ऐसा कहेगा 100 रेशनल नंबर बताओ, तो आपको क्या करना है, शुरू के कुछ लिख देना है और लास्ट के कुछ लिख के डैश से डैश कर देंगे। 100 का 100 सारे नहीं लिखने होते। ठीक है, अब 3 and 4 के बीच में गैप आपको नहीं है दिख रहा ना, तो चलो मैंने क्या किया, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, ये 30/10 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40/10 लिख सॉरी नॉट 40, दिस इज़ 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसा कि अभी थोड़ा पहले भी मैंने बताया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी फ्रैक्शन में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं।
अब 6 रेशनल नंबर आपको चाहिए ना, तो 30 और 40 के बीच में चाहिए। तो बच्चों ये हो जाएगा 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 और 35/10। एक कम है, चलो एक और ले लेते हैं, 36/10। हो गए ना 6 रेशनल नंबर, बिल्कुल आसान। एक बात और बच्चों, आप ये मत परेशान होना कट रहा है हम चलो काट दें, कोई ज़रूरत नहीं इसको करने की। आप ये भी मत परेशान होना कि कोई आंसर मैच कर रहा है कोई नहीं मैच कर रहा है। इस केस में क्योंकि ऐसा पॉसिबल है, कभी मैच करेगा कभी नहीं। क्यों ऐसा पॉसिबल है मैं वो भी आपको बता दूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेकर 10 में कोई 3 नंबर्स बताओ, 1 से 10 के बीच में 3 नंबर्स, तो कोई 2, 3, 4 बताएगा, कोई 4, 5, 6 बताएगा, कोई 7, 8, 9 बताएगा। आंसर तो सारे सही है ना, पर लिखा तो कोई एक ही आंसर जाएगा। ठीक है, इसलिए इस पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल उसी तरह से आप कर सकते हो बच्चों। 2 नंबर है यहाँ पे 3/5 और दूसरा क्या है 4/5। आपको क्या चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये 30/50 हो जाएगा और ये 40/50 हो जाएगा। बस इसके बीच के 5 नंबर लिख लो, कौन कौन सा हो जाएगा 31/50, 32/50 एंड 33/50, 34/50 एंड 35/50। ठीक है, बस 5 रेशनल नंबर फाइंड हो गए, आपने निकाल लिया, है ना, बिल्कुल आसान। कॉपी पे करके देखना, केवल ऐसे नहीं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक भी करना। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, बहुत आसान है ये तो, ट्रू फॉल्स वाला है, जैसा अभी एग्जाम्पल में मैं दिखा रहा था। पहला पार्ट करा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। सभी होल नेचुरल नंबर होल नंबर है। बिल्कुल बेटा, मैंने बताया था कि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो सारे ही नेचुरल तो होल नंबर में आ गए, यानी पहला क्या होगा, ट्रू आएगा। ठीक है, और एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं ना, जबकि होल नंबर में नेगेटिव नहीं आता है, यानी दूसरा बच्चों क्या होगा, फॉल्स होगा। अब तीसरे की बात करूँ मैं, कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये भी फॉल्स है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सभी रेशनल नंबर होल नंबर हों। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 यहीं पे ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।